दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द चीपेस्ट डेबिट कार्ड शेयर करूंगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए। चाहे आप गूगल एड्स पर ट्रांजैक्शन करते हैं, फेसबुक एड्स के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, या आप जो हैं एक ट्रैवलर हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जैसे आप पर फाइवर पर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द चीपेस्ट जो है डेबिट कार्ड है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ये डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है और इसकी कितनी फीसेज हैं, ये सारा आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो डेबिट कार्ड है ये बायबिट क्रिप्टो एक्सचेंज का डेबिट कार्ड है। आपने बायबिट का नाम पहले सुना होगा, जैसे बाइनेंस, कुकॉइन, गेट एक्सचेंज और भी बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंज। इसी तरह बायबिट भी वन ऑफ द टॉप जो है एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो हमें डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी देती है, और यहाँ हम डायरेक्टली जो है अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्पेंड कर सकते हैं कहीं भी। जैसे आप नॉर्मल बैंक या बैंक अकाउंट का जो डेबिट कार्ड आपके पास होता है, इसी तरह आप इस डेबिट कार्ड को भी जो है स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग इस डेबिट कार्ड का बहुत फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रहते हैं, या जो बिज़नेस करते हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस करते हैं, या बाहर दुबई में या सऊदी में या यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं भी अगर वो बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो इस जो डेबिट कार्ड का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी अच्छी खासी कटौती होती है, और उसके बावजूद भी आपके ऊपर एक लिमिट होती है, और बैंक भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैक्सिमम एक साल के अंदर जो है आप $30,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और उसके ऊपर भी आपको 8.5% अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो आपको फीस देनी पड़ती है। जबकि बांग्लादेश के अंदर जो है वो साल की लिमिट जो है वो $12,000 है, और वहां पर भी अच्छी खासी फीस, एक बैंक फीस चार्ज करता है और दूसरी जो है आपसे गवर्नमेंट फीस चार्ज करता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो फीस है वो तकरीबन 5% गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है और 3.5% कोई बैंक की तकरीबन फीस है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी ऑलमोस्ट इतनी ही फीस है, वहां पर भी लिमिट है, और बांग्लादेश के अंदर भी जो है अच्छी खासी फीस है, और उसके बावजूद लिमिट भी है। अगर आपको साल के अंदर फर्ज करें 1 लाख, जो नॉर्मली बिजनेसेस हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह, उनको अक्सर जो डॉलर्स की जरूरत होती है वो 50,000, 70-80 हज़ार, इवन के 3-4 लाख की भी जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है। वो फीस देने के बाद भी जो है, यानी टोटल तकरीबन 8.5% के करीब कोई फीस बनती है, तो वो अपनी अनलिमिटेड जो है डॉलर्स वो स्पेंड नहीं कर सकते। तो ये जो आपका कार्ड है ये आपके सारे इश्यूज सॉल्व करता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ट्रांजैक्शंस भी की हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने गूगल एड्स के ऊपर जो है ट्रांजैक्शंस की हैं, तकरीबन 1665 यूरो की मैंने ट्रांजैक्शंस की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर कितनी फीस यहाँ पर डिडक्ट हुई है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि आपने इस कार्ड के लिए जो है अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने जो है ना इस बायबिट एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आपने जाकर बायबिट पर आपने अकाउंट बनाना है और आपने वेरिफिकेशन करनी है। आप जिस भी कंट्री के हैं उस कंट्री के आपने नेशनल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट से इसके ऊपर अपना जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा, जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो है, जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो कार्ड के लिए आपके पास जो है आपको जो है यूरोपियन कंट्री का जो है आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप यूरोपियन कंट्री का ज़रूरी होने से मुराद ये है कि आपके पास वहाँ का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप प्रूफ कर सकें अपना एड्रेस। यानी आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, आपने अपने जिस कंट्री में भी रहते हैं वहां से आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर लेनी है, और उसके बाद जो है जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, कार्ड के लिए आपने कहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ फाइनेंस में आप जाएंगे और यहाँ कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है कार्ड अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देगा, और उसके बाद आपको कहेगा कि आप अपना एड्रेस वेरीफाई करो। अच्छा, एड्रेस वेरीफाई करने के लिए हमारे पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का जो है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, या हमारे पास कोई और डॉक्यूमेंट जिससे हम जो है, अभी वो यूटिलिटी बिल होना चाहिए जिससे हम एड्रेस अपना जो है वो साबित
कर सकें कि हम बाकी उस कंट्री में रहने वाले हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। जो यूरोप के अंदर रहते हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं, वो कर लेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रहते हैं वो अगर ये डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जो है मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आपने वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बनाकर दूंगा, तो किस तरीके से आपने जो है इस कार्ड को जो है लेना है। जस्ट आपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और आपका जो बायबिट का कार्ड की एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी। तो ये वर्चुअल कार्ड भी आपको मिलता है और फिजिकल भी मिलता है, ठीक है। वर्चुअल आपका इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है, फिजिकल कार्ड आने में 15 से 20 दिन या मे बी 1 मंथ भी लग जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपने बायबिट का कार्ड किस तरीके से लेना है। अब उसके बाद आ जाता है कि जी इसके अंदर हमने फंड्स कैसे लोड करने हैं, ठीक है। तो आपके पास, आप जब यहाँ पर जाएंगे बाय क्रिप्टो पे, तो आप डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। तो बाय क्रिप्टो में जब आप जाएंगे तो P2P ट्रेडिंग पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर P2P ट्रेडिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आइडिया होगा, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से के अंदर पहले भी काम कर चुके हैं, तो हम यहाँ से इजीली जो है जितने भी हमें डॉलर चाहिए हम यहाँ से P2P से बायबिट P2P से हम इजीली जो है यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 290 का जो है हमें $1 मिल रहा है। यहाँ पर कितनी मिनिमम और कितने मैक्सिमम। P2P ट्रेडिंग कैसे की जाती है इसकी बहुत सारी आपको वीडियोस यूट्यूब से मिल जाएंगी। सिंपली हमने जो है यहाँ पर बाय पर क्लिक करना होता है और अमाउंट सेलेक्ट करनी होती है और हमने अगले बंदे को पे करना होता है विद इन 15 मिनट्स, और आपके फंड जितने भी आपको डॉलर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप अनलिमिटेड डॉलर ले सकते हैं बगैर किसी फीस के, आपको कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पर बायबिट आपको इसकी कोई फीस चार्ज नहीं करता। अच्छा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप डॉलर वगैरह बाय करना चाहते हैं तो आप जो है बायबिट P2P को ना यूज़ करें। बेहतर है कि आप बाइनेंस पर भी अपना अकाउंट बना लें, क्योंकि बाइनेंस जो है सबसे बड़ी एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी की और P2P मार्केट की। और यहाँ पर आपको एक और भी बेनिफिट होगा कि यहाँ पर जो डॉलर है आपको 1-2 रुपए सस्ता मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखें तकरीबन 290-291 रेट चल रहा है और यहाँ पर जो है 289 के करीब, 290 के करीब जो है यहाँ पर रेट चल रहा है। तो यहाँ से आपको जो है वो USDT कम रेट पे मिल जाएंगे और यहाँ पर बहुत बड़े और हाईली वेरीफाइड मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बाइनेंस P2P से या बायबिट P2P से आपने जो है USDT बाय कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बाय पर क्लिक करता हूँ, अभी मैंने अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ से बाय करना बहुत सिंपल है। आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर बाय करना है। तो जब आप USDT बाय करेंगे तो वो USDT आपने बायबिट के अंदर जो है वो डिपॉजिट कर देने हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से करेंगे तो वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जब USDT बाय करेंगे तो आपने अपने जो USDT हैं उसे जो है आपने ट्रांसफर करना है अपने फंडिंग वैलेट के अंदर। अब फंडिंग वैलेट के अंदर आपने कैसे जो है इसको ट्रांसफर करना है, ये बहुत आसान सा है, सिंपल है, इंस्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपने सबसे पहले जो है अपने यहाँ पर एसेट्स में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फंडिंग अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप फंडिंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो जब आप USDT डिपॉजिट करेंगे ना तो वो आपके स्पॉट अकाउंट के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने फंडिंग अकाउंट में आ गए, उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करने हैं, तो आपने यहाँ पर स्पॉट वैलेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने फंडिंग वैलेट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने कॉइन सेलेक्ट करना है जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि आपने 100 USDT आपके स्पॉट अकाउंट के अंदर है, जस्ट आपने यहाँ पर 100 लिखना है और 100 लिखने के बाद आपने जस्ट कंफर्म पे क्लिक करना है। तो विद इन सेकंड आपके जो स्पॉट वैलेट्स हैं, क्योंकि अगर हम स्पेंड करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो कार्ड से तो वो फंड हमें स्पॉट वैलेट से हमें फंडिंग वाले वैलेट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो आपने स्पॉट से फंडिंग में जो है USDT ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं, कहीं भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, जो आपकी बायबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है तो वो आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास इस वक्त 0 बैलेंस है क्योंकि मैंने ये पहले ट्रांजैक्शंस की हैं गूगल एड्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका कार्ड होगा ये यूरो करेंसी के अंदर डिनोमिनेटेड होगा, ठीक है। आपका USDT यूरो में कन्वर्ट होगा, फिर यूरो आपका उस करेंसी में कन्वर्ट होगा जहां पर आप जो है फंड्स निकलवाना चाहते हैं। ATM के ऊपर विदड्रॉ करने की जो फीस है वो 2% है, लेकिन जो है कुछ अमाउंट जो है तकरीबन कोई
$500-700 जो है यूरो तकरीबन आप पर मंथ $500-700 जो है पर मंथ आप फ्री भी निकलवा सकते हैं। उससे ज़्यादा जब आप जाएंगे तो फिर आपके ऊपर 2% फीस चार्ज होगी। एटीएम की फीस मैं बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा यहाँ बैलेंस जीरो। अब यहाँ पर आप देखें कि पेइंग विद, अब ये देखें आप जब यूएसडीटी यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे ना, आप यूएसडीटी से भी यहाँ पर पे कर सकते हैं। जब आपने यूएसडीटी को स्पॉट से फंडिंग में ट्रांसफर करेंगे तो बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन जैसे हम नॉर्मल कार्ड यूज करते हैं वो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेट्स सपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये देखें कार्ड की इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैं ये कार्ड की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये आपको कार्ड नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कार्ड नंबर मिल जाएगा, ये उसका एक्सपायर सीवीवी कोड है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर ये जो है इसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप जहाँ भी आप इसको यूज करना चाहते हैं गूगल एड्स के ऊपर, आप इसको गूगल पे के अंदर, जीपे के अंदर भी जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे यूज करना चाहते हैं तो इस कार्ड को आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अगर एटीएम से आपने पैसे निकलवाने तो फिर आपको फिजिकल कार्ड जो है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली हमें जो है फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप इस कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट करके कहीं भी से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आप जो है आप जिस भी करेंसी से पे करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कि फीस आपकी कैसे कम होगी। अच्छा, उसके बाद ऑटो सेविंग का भी यहाँ पर ऑप्शन है। जो फंड्स आपके यहाँ पर आइडियल पड़े होंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है आपको सेविंग अकाउंट में चले जाएंगे। तकरीबन कोई 20% एनुअल पर ईयर, सालाना आपको 20% भी इसके ऊपर जो है मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने लिमिट्स जो है वो भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो स्पेंडिंग लिमिट है वो पर डे 5000 यूरो है और साल की 2.5 लाख यूरो है और जो महीने की है वो 50,000 यूरो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है इसको स्पेंड करना है। अच्छा, जब आप यूएसडीटी या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से अपने कार्ड को लोड करेंगे और स्पेंड करेंगे पैसे, तो आपको जो है तकरीबन कोई टोटल जो फीस पड़ेगी, जो आपको कार्ड के ऊपर फीस पड़ेगी, जो बायबिट आपसे डिडक्ट करेगा वो आपसे 1.6% जो है आपकी फीस डिडक्ट करेगा। इसकी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, उसमें आपकी फीस जस्ट 0.7% हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने जब यूएसडीटी बाय करना है ना, यूएसडीटी जब आपने बाय करना है तो आपने उसे फंडिंग वैलेट में ट्रांसफर नहीं करना। आपने क्या करना है कि यूएसडीटी को ना पहले आपने यूरो में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। आपको यूएसडीटी को यूरो में आपने कन्वर्ट करना है। अच्छा, जो बायबिट फीस चार्ज करता है ना वो करता है 0.5%, ठीक है। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो आपके ऊपर जस्ट 0.7% फीस होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने यूएसडीटी बाय कर लिया, आपने जाना है यूएसडीटी बाय करने के बाद स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जाना है और यहाँ से आपने जो पेयर सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने पेयर सिलेक्ट करना है वो यूएसडीटी टू यूरो सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर पेयर जो सिलेक्ट करता हूँ वो यहाँ पर मैं यूएसडीटी और यूरो सिलेक्ट कर, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं यूरो, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये देखें यूएसडीटी टू यूरो हमारे पास पेयर आ गया। आपने क्या करना है, यूएसडीटी जब आपने बाय कर लिया तो आपने जो है यहाँ पर इसको जो है यूएसडीटी को सेल करना है आपने, यानी यूएसडीटी को यूरो के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ से ट्रेड सेल सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना है और आपके पास लेट्स सपोज कि जितने भी यूएसडीटी है 100 है या 1000 है, ठीक है। आपने लेट्स सपोज कि 1000 है, आपने यहाँ पर सेल यूएसडीटी पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यूएसडीटी है वो यूरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यूएसडीटी को आपने यूरो के अंदर कन्वर्ट करना है और यूरो के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपने फिर जो है वो फंडिंग वैलेट में जाकर यूरो को ट्रांसफर करना है। आपने इसके अंदर स्पॉट वैलेट से फंडिंग वैलेट के अंदर आपने यूरो को ट्रांसफर करना है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। अब क्या होगा, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो आपके ऊपर जस्ट 0.2% फीस चार्ज होगी। जब आप यूएसडीटी को यूरो में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट 0.2% फीस चार्ज होगी, प्लस जो 0.5% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो होगी 0.5 और 0.2, यानी टोटल हमें जो फीस लगेगी वो 0.7% फीस लगेगी। अच्छा, यहाँ पर ना आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते होते हैं, ठीक है। इन रिवॉर्ड्स को आप यूएसडीटी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूरो के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपने फिर बाद में क्लेम करने थे। लेकिन रिवॉर्ड आपको उस सूरत में मिलेगा जब आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से पे करेंगे और स्पेंड करेंगे, फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। तो पॉइंट्स को जो है आप यहाँ पर फिर कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर
यूएसडीटी के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपने यहाँ पर जो है इस अगर आप पे करते हैं यूरो से, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आपने क्रिप्टो करेंसी से पे नहीं करना। ठीक है, आप यूरो से पे करें, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पे करते हैं तो 1.6% फीस होती है। तो सिर्फ पॉइंट्स लेने के लिए आप जो है मतलब कि क्रिप्टो करेंसी से पे ना करें। ठीक है, उस वो आपको महंगा पड़ता है। बेहतर ये है कि आप उसको यूरो में कन्वर्ट करें, यूरो को स्पॉट वैलेट से फंडिंग वैलेट के अंदर ट्रांसफर करें, फिर आप इस कार्ड को जो है स्पेंड करें, फिर जस्ट आपको 0.7% फीस लगेगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये इंटरनेशनल कुछ ट्रांजैक्शंस की थी। आप ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट आईडी, कैटेगरी भी देख सकते हैं। और गूगल एड्स का जो मेरा अकाउंट है वो पाकिस्तानी करेंसी में बना हुआ था। तो मैंने यहाँ से यूएसडीटी को यूरो में कन्वर्ट किया और यूरो फिर पीकेआर में कन्वर्ट होकर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट अमाउंट तकरीबन 5 लाख रुपया था। 5 लाख की मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन की थी और उसके ऊपर जो जस्ट यहाँ पर मुझे फीस लगी थी वो 8.29 यूरो यहाँ पर मुझे फीस लगी थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोग पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रहते हैं ना, उनको जो फीस, एक तो ये आपको 0.7% जस्ट फीस लगेगी। बैंक आपसे 8.5% के करीब कटौती करता है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी तकरीबन ये से, इवन कि आप अगर गल्फ कंट्रीज में भी जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, तब भी अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक आपको 2 से 3% फीस चार्ज करता है। अब हमारी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर हमें एक मसला और है कि हमें जो यहाँ से यूएसडीटी मिलता है ना, वो 8, 10, 12 रुपए जो है महंगा मिलता है। तो जब हम यूएसडीटी खरीदते हैं ना, वो महंगा मिलने की वजह से भी हमें एक फीस पड़ जाती है। तो हमें जो ये फीस पड़ती है ना, तकरीबन जो हमें यहाँ से अभी 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 आप गूगल पे देखें ना, तो गूगल पर रेट चल रहा है 279, जो एक्चुअल गूगल का रेट है। बैंक इसके ऊपर 8.5% कटौती करता है, जो कि 300 से भी ऊपर बनता है। अगर उसको आप कन्वर्ट करेंगे ना कि $1 हमें कितने में पड़ा, तो वो 300 से भी ऊपर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें 290 में पड़ रहा है। ठीक है, यानी हमें यूएसडीटी 10 रुपया महंगा मिल रहा है, लेकिन फिर भी बैंक के कंपैरिजन में हमें सस्ता पड़े। यही केस इंडिया और बांग्लादेश के अंदर भी लागू होता है। वहां पर भी गूगल के रेट से, एक्चुअल रेट से ऊपर ही यूएसडीटी मिलता है। एक फीस हमें ये वाली पड़ती है क्योंकि हमें यहाँ से यूएसडीटी महंगा मिलता है। दूसरा, हमें बायबिट के ऊपर वो जो कन्वर्जन फीस प्लस थोड़ी सी ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की जो फीस है, तो वो दोनों मिलाकर 0.7% हमें फीस पड़ती है। तो ये आप कह लें कि तकरीबन कोई 5.5% के करीब जो है आपको फीस पड़ती है, जबकि बैंक जो है आपको 8.5% कटौती करता है। और उसके ऊपर लिमिट है कि आप $30,000 से $12,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आप पायोनियर या वाइज को यूज करते हैं, उनका भी बड़ा इशू होता है कि अगर जब आप इतनी ज्यादा अमाउंट उसके अंदर आप वाइज या पायोनियर में लेकर आते हैं, तो वो पायोनियर की तो बहुत ज्यादा फीस है, 3.5% कटौती करता है। वो अच्छी खासी आपसे फीस भी डिडक्ट करते हैं। और जो है उसका एक और भी इशू होता है कि वो अकाउंट आपके बैन हो जाते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आपके अकाउंट में 30, 40 हजार, $50,000 की ट्रांजेक्शन होती है। और मेरा अभी रिसेंटली जो है वाइस का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है, तो वो आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर आपका जो बायबिट का कार्ड है वो आपका जो है इसमें कोई आपसे, जस्ट आपने एक बार कार्ड बना लिया, उसके बाद जितनी मर्जी आप ट्रांजेक्शन करें इंटरनेशनल, कोई आपके ऊपर फीस नहीं लगेगी। बैंक आपसे तकरीबन 8.5% कटौती करता है अगर आप टैक्स फाइलर हैं। अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है तो वो तकरीबन 12% से भी ज्यादा कटौती हो जाती है। जबकि यहाँ पर आपका सारा काम जो है ये यूएसडीटी महंगा मिलने की वजह से, प्लस जो है आपकी ये वाली फीस लगाने की वजह से, तकरीबन आपको 5% के करीब आपको पड़ता है टोटल। ठीक है, अगर आपका दुबई में बिजनेस है, सॉफ्टवेयर हाउस है, तो बैंक आपको 2 से 3% फीस चार्ज करेगा, लेकिन उसके अलावा कोई फीस आपके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप दुबई से डॉलर बाय करते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट गूगल वाला रेट मिलता है। ठीक है, इससे आप अगर एईडी को अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं ना, A82 पीकेआर, ठीक है, अब देखें यहाँ से हमें $1 कितने का मिल रहा है, 3.694 का। ठीक है, तो 3.694 को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3.694, ठीक है। अब देखें यानी कि एग्जैक्ट ऑलमोस्ट हमें जो है ना यहाँ पर गूगल वाले रेट से हमें $1 मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 290 में हमें $1 मिल रहा है और यहाँ पर हमें
281 में हमें $1 मिल रहा है, ठीक है, यानी कि हमें 10 रुपए तकरीबन जो है सस्ता यूएसडीटी मिल रहा है। तो जो लोग बाहर जिनका बिजनेस है वो भी जब इस कार्ड को यूज करेंगे तो उनकी फीस बचेगी, क्योंकि बाहर भी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑस्ट्रेलिया है जैसे या यूएई, तो वो आपकी जो फीस डिडक्ट करते हैं आपसे कम से कम 2% आपसे फीस चार्ज करते हैं। यहाँ पर आपको देखें कितनी फीस पड़ी, 0.7% फीस इसकी पड़ी जस्ट, और इसके अलावा और कोई फीस आपको नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको जो डॉलर मिल रहा है वो गूगल के रेट में मिल रहा है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के केस में ये होता है कि हमें डॉलर महंगा मिलता है, यूएसडीटी हमें महंगा मिलता है, इस वजह से हमें वो जो फीस है तकरीबन 5% के करीब पड़ती है। वरना अगर आपका बिजनेस दुबई वगैरह में है तो आपको मैक्सिमम फीस भी जो 1% बढ़ेगी, जबकि बैंक आपसे 3% फीस चार्ज करता है। और यहाँ पर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करें, कोई आपसे जो है वेरिफिकेशन वगैरह का भी इशू नहीं बनता, ठीक है। तो अब बायबिट का कार्ड लेने के लिए आपको मैंने बताया कि आपने जस्ट इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, आपने वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद जो सेकंड वेरिफिकेशन होगी जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ से फाइनेंस में जाकर, तो आपसे एड्रेस वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप यूरोपियन कंट्री में आपका होना ज़रूरी है इस कार्ड के लिए, और उसका कोई मसला नहीं है, वो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो आपको मैं वो डॉक्यूमेंट बना कर दूंगा, विद इन आवर्स या विद इन 1 डे आपका जो कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।